और अब बात करते हैं इंदौर के दूषित पानी कांड की। इस कांड में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। जिला प्रशासन के मुताबिक 18 पीड़ित परिवारों में 15 परिवारों को आर्थिक मदद दी जा चुकी है, जबकि बाकी 3 पीड़ित परिवारों के खाते खुलवाकर आरटीजीएस के जरिए सहायता राशि दी जाएगी। तो 15 पीड़ित परिवारों को दिया गया है मुआवजा अब तक। आपको बता दें, इसमें 18 लोगों की जान चली गई है। इंदौर के भागीरथपुरा में जिस तरह से दूषित पानी पीने से अब तक 18 लोगों की मौत हुई है, उसमें 15 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है, 15 परिवारों को, जबकि 3 परिवार अभी बाकी हैं और जिनके खाते खुलवाकर आरटीजीएस के तहत उन्हें राशि ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें कि लंबे वक्त से ये दूषित मृत्यु के जो भी समाचार होते हैं, कहीं से भी ये जानकारी मिलती है, हम लोग उसके लिए सीनियर डॉक्टर्स का पैनल है जो कि उसकी एनालिसिस कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग इसको मतलब ऑफिशियल काउंट में अपडेट करते हैं। परंतु दुखद मृत्यु जो की है और सहायता राशि तत्काल उसमें मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी को 2-2 लाख रुपए की राशि तत्काल दी जाती है और इसके लिए हम लोग ये डटबद्ध हैं। तो दूषित पानी से 18 लोगों की मौत का मामला इंदौर में, उनमें से 15 पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी गई है, जबकि 3 पीड़ित परिवार अभी बाकी हैं जिनको आरटीजीएस के माध्यम से राहत राशि पहुंचाई जाएगी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि ये दूषित पानी लंबे समय तक पीते रहे और इसमें जो जिम्मेदार हैं उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच 15 परिवारों को राहत राशि मिल गई। महेश मिश्रा हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, अभी जो 18 लोगों की मौत हुई है उनमें से 15 परिवारों को सहायता दे दी गई है, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे दिया गया है, 3 का भी बाकी है। क्या कुछ इस पूरी खबर पर अपडेट है आपके पास? देखिए, मौत का आंकड़ा जो है बढ़कर 20 पे पहुंच चुका है और आज सूची भी जारी कर दी गई है। इसमें आपने सही कहा कि कई परिवारों को अभी तक मुआवजा मिला है, कुछ को मिलना बाकी है। वहीं आज इस पूरे मामले में इंदौर में जो नेता प्रतिपक्ष है ओम सिंगार, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आज शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर उन्होंने पानी के सैंपल लिए हैं। दूसरी तरफ इस मामले में आज 2 नई पिटीशन हाईकोर्ट इंदौर में लगी है। हाईकोर्ट इन सभी याचिकाओं पे 14 तारीख की पहले तारीख डिसाइड हुई थी, जिसको बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। अब 15 जनवरी को हाईकोर्ट सुनेगा और मुख्य सचिव को तलब किया गया है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो अब नए मरीज मिलना बंद हो चुके हैं। अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हैं उनकी हालत स्टेबल है। 3 लोग अभी वेंटिलेटर पे हैं। उनके अलावा जितने मरीज हैं, लगभग 100 के आसपास मरीज हैं, जिसमें कुछ बच्चे हैं और कुछ मिडिल एज के लोग हैं। तो ये सभी अब सुरक्षित है और इलाके का एक रेड जोन मैप बनाया गया है। उस मैप के थ्रू ये देखा गया है कि कहाँ पे ज्यादा इन्फेक्शन फैला था, कहाँ के लोग ज्यादा बीमार हुए हैं, तो उन इलाकों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही मेडिकल की टीम 24 घंटे इलाके में तैनात की जा चुकी है। प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम है। इंदौर जो निगम नवायुक्त जो कमिश्नर है क्षितिज, वो और उनके साथ में इंदौर कलेक्टर प्रतिदिन सुबह और शाम इलाके का दौरा करके पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं, नजर रखे हुए। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हर 2 घंटे में उस इलाके की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। महेश, ये एक राहत भरी खबर है कि अब कोई नए पीड़ित नहीं है, लेकिन अभी कितने लोग हैं जो कि वहाँ इलाज करा रहे हैं अस्पताल में, और क्या उनमें से कुछ की कंडीशन जो है वो गंभीर भी बताई जा रही है? देखिए, लगभग 100 के आसपास का ये आंकड़ा है जो इंदौर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती थे। और उनमें से बेहतर बात है कि जो सरकारी अस्पताल में भी भर्ती थे, उन्हें सभी को
निजी अस्पताल ने, प्रशासन ने अपने खर्चे पर निजी अस्पतालों में भेज दिया। इनमें से 3 मरीज ऐसे हैं जो इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं, जिनकी हालत नाजुक है। बाकी अन्य जो 97 लोग हैं, जो 97 मरीज हैं, उनकी हालत स्टेबल है पूरी तरीके से। और जो इसमें कम उम्र के बच्चे थे, जिनकी उम्र 10 साल से कम थी, वो सारे बच्चे ठीक होकर, स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। अब अधिकांश मरीज वो हैं जिनकी हालत बेहतर है, पर प्रिकॉशनरी जो सावधानी के तौर पर उनको अस्पताल में रखा जा रहा है, उन्हें इलाज दिया जा रहा है। पर 3 मरीज अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं। जी महेश, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब इन सब के बीच क्या स्वच्छ पानी का इंतजाम उस क्षेत्र के लोगों के लिए हो गया है? अब कोई खतरा नहीं है? क्योंकि अब बड़ा सवाल ये कि ठीक है, ये सब जो चपेट में आए, लेकिन अब आगे इस तरह की स्थिति ना बने, उसके लिए जो कार्य हो रहे थे वो क्या तेजी से बढ़ते हुए देख पा रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं वहाँ पूरे उस भागीरथपुरा में, जो पूरा इलाका है उस क्षेत्र में, शुद्ध पानी को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं? देखिए सुमन जी, पहले दिन ही जब ये पूरा मामला आउटब्रेक हुआ था, उसकी जो रात थी, उस रात के बाद में पूरा प्रशासन हरकत में आया और अगली सुबह से इस पूरे इलाके में पानी का जो जल प्रदाय, जो नर्मदा की पानी की टंकी से हो रहा था, उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया था और लोगों को पानी के टैंकरों के द्वारा पानी दिया जा रहा था। इसको लेकर मीडिया में कई कंफ्यूजन की स्थिति हुई है। जो टैंकर से पानी दिया जा रहा था, ये पानी पीने के लिए नहीं था। ये स्पष्ट तौर पर इन टैंकरों पे भी लिखा हुआ था और लोगों को भी बताया गया था, ये पीने और खाने के अलावा जो दीगर काम होते हैं उसके उपयोग के लिए पानी दिया जा रहा था। साथ ही हर घर में आरओ के जो है 2 केन पानी पहुंचाया जा रहा था, जो सुबह शाम पहुंचाया जा रहा था। लगातार ये व्यवस्थाएं पूरी तरीके से यहाँ पे बना दी गई थी। साथ में जो पानी की लाइन है, पुरानी जो लाइन है, उसको पूरी तरीके से हटा के अब नई लाइन डालना शुरू कर दी गई है और लगभग 20 से 30% इलाके में नई लाइन डालना शुरू हो चुकी है और आने वाले संभवतः यहाँ पे 24 घंटे काम चल रहा है। सुबह शाम पूरी रात में भी टीमें यहाँ पे लगी हुई है। तो संभवतः कल दिन तक के यहाँ पे पानी का जो है पहले ट्रायल होगा। एक पानी की टंकी से जो नई लाइन है उसके थ्रू जो पानी का सप्लाई हो रहा है, उसको उसके भी सैंपल लिए जाने हैं, उसका ट्रायल होगा। साथ ही इस इलाके में लगभग 500 के आसपास में बोरिंग है। इसमें 126 बोरिंग जो है वो सरकारी है और बाकी जो बोरिंग है वो निजी है। तो कंटेमिनेशन जो है वो ना सिर्फ नर्मदा की पानी में मिला, बल्कि ये जो भूगर्भीय जो जल है, जहाँ से बोरिंग का जो पानी आता है, उसके भी 35 सैंपल थे, वो सारे सैंपल फेल हुए, उनमें भी कंटेमिनेशन पहुंच चुका है। तो उन सारे बोरिंगों को भी बंद कर दिया गया। अब इलाके के लोगों को विशुद्ध रूप से प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा बाहर के टैंकर के जरिए पानी दिया जा रहा है। लगभग 50 टैंकर लगाए गए हैं, जो दिन में 250 बार आना जाना करते हैं। हर व्यक्ति को भरपूर मात्रा में पानी दिया जा रहा है। साथ ही पीने के लिए आरओ का पानी पहुंचाया जा रहा है। तो पानी की बात करें कि जो रेगुलर सप्लाई है, उस पर तो काम चल रहा है, उससे भी सप्लाई होना शुरू नहीं हुआ है। भविष्य में इस तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी नई लाइन बिछाई जा रही है। साथ ही अभी लोगों को कोई परेशानी ना है, इसके लिए बाहर से पानी की सप्लाई की जा रही है। जी बिल्कुल महेश, और इंदौर में दूसरी जगह भी क्या आप ये देखते हैं, इस पूरे मसले की चर्चा पूरे देश भर में रही और आरोप प्रत्यारोप राजनीति अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ इंदौर इतना बड़ा शहर और इन सब के बीच कहीं कहीं दूसरी जगह से भी इस तरह की शिकायतें हों, या वहां पर अब चूंकि ज्यादा तेजी से काम देख पा रहे हैं, इतनी जो है फजीहत होने के बाद, तो आप देख रहे हैं पूरे इंदौर शहर में? आपने बिल्कुल सही कहा। जब फजीयत हुई है उसके बाद में जो निगम का अमला है वो जागा है और इंदौर शहर के लगभग हर इलाके से अब सैंपल लेना शुरू किया जा चुका है। जबकि इंदौर में ये अभी की बात नहीं है, बरसों से इंदौर के अलग अलग इलाकों से गंदा पानी, पानी में कीड़ा आना, पानी में मटमैला पानी आना, पीने के पानी जो नर्मदा की लाइन है, ये शिकायतें बरसों से यहाँ पे बनी हुई है। पर जब 20 लोगों की जान गई है, उसके बाद में निगम जो है वो जागा है और अब शहर के अलग अलग इलाकों से सैंपलिंग करना शुरू की गई है। अब पूरे शहर की लाइनों को चेक किया जा रहा है, पर पूरा फोकस अभी भागीरथपुरे पे है। पूरा फोकस भागीरथपुरे इलाके में, जहाँ पे अभी ये एक तरीके से ये महामारी कह सकते हैं स्थानीय स्तर पे ये एपिडेमिक फैला था। उसके बाद में जो बाकी एरिया जो है वहां से भी सैंपल लेना शुरू कर दिया गया और इंदौर के कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे आज भी पानी नलों से गंदा आता है। तो अब निगम जो है पूरा फोकस इस बात पे है कि पहले भागीरथपुरे वाला जो एरिया है उसको सेट किया जाए, उसको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। उसके बाद में शहर के जो अन्य इलाके हैं उन पे भी काम किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 18 मौत, माफ कीजिए, ये आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है, जैसे अपडेटेड लिस्ट के बारे में हमारे सहयोगी बता रहे थे इंदौर से। 20 लोगों की मौत के बाद अब साफ पानी पूरे इंदौर को मिले, ये प्रयास किए जा रहे हैं और पीड़ित परिवारों में लगभग 15 परिवारों को मुआवजा मिल चुका है। बाकी के बचे परिवारों को भी मुआवजा देने के लिए लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। जिनके खाते नहीं है उनके खुलवाए गए हैं और आरटीजीएस के माध्यम से ये राशि इनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी।